बजरंगबली दोस्तों, आंजनेय ज्योतिष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी एस्ट्रो दोस्त। होली का पर्व आ रहा है और होलाष्टक के दिन शुरू होने वाले हैं, जो शुरू होने वाले हैं 7 मार्च से 14 मार्च तक। तो इन दिनों को हम भारी दिन, जल्लीकट्टे दिन कहते हैं। हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में इन दिनों में कोई भी शुभ कार्य करने की मनाही होती है। ये फागुन के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से शुरू होगा और जिस दिन हम रंग खेलते हैं, रंग पंचमी के दिन तक ये चलेगा। तो ये पूरे 8 दिन होते हैं, इन 8 दिनों में आपने कोई भी शुभ काम नहीं करना है। कोई भी लग्न, कोई भी यज्ञ, कोई भी गृह प्रवेश, कोई भी नए फैसले, चाहे वो मकान से रिलेटेड हो, अगर आपको नया वाहन खरीदना हो, कोई नया इन्वेस्टमेंट करना हो, तो थोड़ा रुक जाइए, होली कंप्लीट हो जाने दीजिए और उसके बाद करिएगा, क्योंकि ये भारी दिन होते हैं। हिंदू शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार ये 8 दिनों में हमारे जो ग्रह हैं वो हर एक दिन अलग अलग ग्रह उग्र रूप में होते हैं, और अगर आपने इन दिनों में अपना कोई शुभ काम शुरू किया तो वो उसके अंजाम तक नहीं पहुंचेगा, बाधाएं आएंगी और वो शुभ परिणाम भी नहीं देंगे। ये बात बिल्कुल ध्यान में रखने लायक है। अब रही बात, अगर जन्म और मृत्यु, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे बस में नहीं है, और अगर ऐसा होता है तो इस दौरान जन्म अगर हुआ है घर में और बच्चे की जो छठवां दिन जो सेलिब्रेट करते हैं, जिसे हम छठी कहते हैं, अगर वो सेलिब्रेट करने की नौबत आ गई है तो आप बिल्कुल वो सेलिब्रेट कर सकते हैं। लेकिन और कोई बड़े जल से आप अगर सोच रहे हैं कि हम उसका नामकरण भी कर दें और मुँह जूठा भी रखवा दें, तो वो सब करने से बचें। अभी फ़िलहाल ये जो 8 दिन हैं, इन 8 दिनों में आप थोड़ा सा थमिए, इस तरह की कोई भी आयोजन मत कीजिए जो शुभ हो। अब इसके अलावा अगर मृत्यु हो गई है तो उसे टाला नहीं जा सकता, उसके भी कार्यक्रम आपने संपूर्ण करने होंगे। कोई बात नहीं, कीजिए, लेकिन कोई भी शुभ काम करने से बचें। लग्न तो बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि एकदम उसके अशुभ परिणाम आपको मिलेंगे भविष्य में, और कोई भी हवन अनुष्ठान नहीं करेंगे आप, क्योंकि उसके भी अशुभ परिणाम आपको भविष्य में देखने के लिए मिलेंगे। अब इसके अलावा साइंटिफिक रूप से अगर हम देखें तो साइंटिफिक रूप से भी मौसम बदल रहा है, और इस दौरान मूड चेंजेस होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, मन उदास रहता है, कोई मन चंचल होता है, अचानक चंचल हो जाएगा, अचानक उदास हो जाएगा, ग्लूमी सा फील होगा, डल सा फील होगा, क्योंकि मौसम बदल रहा है। तो अगर आपकी इच्छा नहीं है, मन नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में अगर आपने कोई काम शुरू किया है तो वो अपने अंजाम तक नहीं पहुंचेगा, उसके शुभ परिणाम नहीं होंगे। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें सोच करके कोई भी शुभ काम शुरू नहीं करना है। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको बहुत भी माइंडफुल होना है, बहुत केयरफुल होना है। जब आप चौराहे से क्रॉस करें, आप किसी का दिया हुआ कुछ खाएं, आप अपने पर्सनल जो अंडरगारमेंट्स होती हैं वो कहीं भी ना छोड़ें, रात को बाहर कपड़ा ना सुखाएं, अगर हो गई है शाम तो उसे घर के अंदर ले आएं, क्योंकि आप और हम नहीं जानते कि किसके मन में क्या बसा हुआ है। और ये जो 8 दिन होते हैं ये बहुत भारी होते हैं, ये इन्हें जलेकटे दिन भी कहा जाता है। इन दिनों में तंत्र मंत्र बहुत ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि नकारात्मक शक्तियाँ बहुत एक्टिव होती हैं इन 8 दिनों में। तो प्लीज़ बी माइंडफुल। और क्योंकि ये जो दिन होते हैं ये बहुत डल और बहुत ग्लूमी होते हैं बिकॉज ऑफ द वेदर चेंजेस, तो इन दिनों में ब्रज में भी आपने देखा होगा कि काफ़ी समय से, मतलब होली शुरू होने के काफ़ी दिनों पहले से ही वो होली को सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हैं, बिकॉज दे वांट टू बी हैप्पी। तो आप अपने आप को किसी ऐसी एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करें जो रिक्रिएशनल हो, जैसे गाना बजाना, मिलना जुलना रिश्तेदारों से, थोड़ी सी ऐसी एक्टिविटी जिसमें यू फील हैप्पी, चाहे वो आपकी कोई भी एक्टिविटी, कोई भी हैबिट हो जो विच मेक्स यू फील हैप्पी, रीडिंग बुक्स, गोइंग आउट, आप कहीं पिकनिक मनाने जा सकते हैं। कुछ भी ऐसा काम जो आपको सुख देता है, जिससे आपका मूड अपलिफ्ट होता है, ऐसा काम आप कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे मैंने कहा, शुभ कार्य शुभ कार्य करने हैं हमें सिर्फ होलाष्टक के बाद। तो इतने छोटे छोटे से ये जो चीज़ें हैं आप अपने ध्यान में रखिए और कुछ उपाय कीजिए, जैसे कि आप अपने साथ पहले तो काला धागा अपने पैरों पे बांध लीजिए, या अगर आप हाथ में बांध सकते तो हाथ पे बांध लीजिए। छोटे बच्चों को आप हींग बांध के पहना सकते हैं, इतनी छोटी सी क्वांटिटी में अगर आप हींग बच्चों को बांध के पहना दें, या बड़े भी उसे पहन लें, तो आप नज़र दोषों से और इस तरह की नकारात्मक शक्तियों से, ऊर्जाओं से आप बचे रह सकते हैं। मेरी यही कोशिश रहेगी कि मेरे वो दर्शक जो मुझे इतना प्यार देते हैं, वो किसी भी नकारात्मक शक्ति के प्रभाव से बचे रहें, और आपका हर दिन अच्छा बीते, शुभ बीते, और आप हर त्यौहार को भलीपूर्वक एंजॉय कर पाएँ, यही मेरी कोशिश रहती है। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है ये कहीं ना कहीं फ्रूटफुल होगी, आप इसे अपनाएंगे और होली का त्यौहार बहुत शुभता से और बहुत एंजॉय करके मनाएंगे।
जय बजरंगबली।